हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो। कन्या राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोगों को दुनिया की सारी खुशी मिले। आज आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि आगे आने वाले 4 महीने के अंदर आपको कौन सी खुशखबरी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये खुशखबरी एक या एक से कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। और हो सकता है ये खुशखबरी आपके डोर पे हो, पर आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो जिसकी वजह से आपके डोर के अंदर, घर के अंदर नहीं आ पा रही खुशखबरी। तो आपको ऐसे क्या काम करने चाहिए और ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, गाइडेंस भी मिलेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल हो, खुशियों से भर जाए। सो लेट्स सी। जल्दी से पहले अलाइन तो हो जाए आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स मैसेजेस आ सके। ओके, प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। रीडिंग मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग एक बार ज़रूर लो। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। अब आप मुझसे इसलिए अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेंगे बिकॉज आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगी। चाहे वो लव लाइफ हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज हो, करियर हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब पता चलेगा, ठीक है। एंड कार्ड्स ले लिए गए हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है आपके लिए है मैसेजेस रिलेशनशिप से रिलेटेड। देखो, ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपने लाइफ में सिर्फ एक दोस्त चाहिए, एक फ्रेंड चाहिए, एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहिए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो रहे बस, ठीक है, जिससे मैं कोई ऐसा है जिसके साथ मेरा एंटरटेनमेंट हो सकता है आपकी एज 40 हो, 50 हो, 60 हो। आप चाहते हो कि बस एक फ्रेंड जैसा इंसान रहे, जो वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की कोई रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा सोलमेट या सोल पार्टनर, दोस्त, पार्टनरशिप कर सकते हो, किसी के साथ अपना काम कर सकते हो। ऐसी कोई बंदी या ऐसा कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो। हालांकि हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो ऑपोजिट जेंडर का हो, जिसके साथ आप और भी अपने दुख सुख बांट सको, क्योंकि आप अपने करंट मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपके लेवल का हो, आपके टक्कर का हो, और जिसके साथ मिलकर आप ज़िंदगी में बहुत ग्रो कर सके और सीख सके बहुत कुछ। तो हैविंग अ ब्रीफ अफेयर या किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में आने के काफ़ी हाई चांसेस है, जिसके साथ आप बहुत इंजॉय कर सकते हो सकता है कि आप भी उनको अपनी जगह रह के पसंद कर रहे हो, वो भी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपने भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया, पर चीज़ें सीरियस नहीं हो रही है। बस एज अ फ्रेंड साथ में रह रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज है जिसकी शादी ऑलरेडी हो गई है, जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, और आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मे भी हो सकता है आप किसी तरह के एक रॉकी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। ये उनके लिए है जिनकी एज कम है, तो थोड़ा बच के रहना। रॉकी रिलेशनशिप कहने का ये मतलब है जिसमें बहुत सारे कंकड़ है, पत्थर है, बड़े बड़े। रॉकी मतलब सिंपली रॉक से ही आप समझ लो कितने सारे उतार चढ़ाव होंगे, ठीक है। जैसे आप स्मूथ रोड पे चल रहे हो तो आराम से चल लोगे या बाइक चला लोगे, क्या आप पहाड़ पे बाइक चला पाओगे? नहीं, बस वही चीज़ है। तो किसी तरह की कोई डिसएग्रीमेंट, कांस्टेंट फाइट से भरे हुए रिश्ते में फंस सकते हो। ये आपके लिए गाइडेंस है, जहाँ पे लाइक बहुत पुअर कम्युनिकेशन होगा, अनहैप्पीनेस होगा, स्ट्रेस होगा, कन्फ्यूजन होगा, ब्रेकिंग अप होगा। ऐसे रिश्ते में आप मतलब फिर से ये गलतियाँ दोबारा आप कर सकते हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको बचा लेना चाहते हैं। क्या नहीं करना है गलती, वो भी आपको मैंने बोला था बताऊंगी। तो ये गलती हो सकती है, इससे थोड़ा बचना ज़रूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए रिलेशनशिप का तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जो सिंगल है वो थोड़ा बचना ज़रूर। अगर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ या ये बंदी मेरे साथ टाइम पास करना चाहती है, तो कितने भी सुंदर हो, कितने भी अट्रैक्टिव हो, क्यों अपना समय बर्बाद करोगे? अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और देखो, मैंने बता दिया, फिर गलती करोगे तो फिर आपको आपको ही रोना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर बता दिया। लेकिन जिनका एज 50 है, 60 है, जो खुश नहीं है, उनके लाइफ में हो सकता है कि एक नया अफेयर रिलेशनशिप शुरू हो जाए, जो अच्छे इंसान आपको मिले, सपोर्ट करें, आप दोनों के बीच की अच्छी ग्रेट केमिस्ट्री हो, ठीक है। तो दोनों के लिए मैसेजेस आ गया। अब देखो और कुछ बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है पहले रिलेशनशिप का क्लियर, फिर उसके बाद आपका करियर का मैं क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले ऐसा फील हो रहा है कि 30 डेज़ या
हो सकता है 30 आवर्स के अंदर आपको कोई कॉल मैसेज ज़रूर करेगा। कोई है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहा है, ठीक है, आपको लेकर, और डायरेक्टली उसका असर प्रभाव तो देखोगे ना, जो इतना मिस कर रहा है तो वो इंसान कॉल मैसेज तो करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं और उनके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ है और वो आपसे किसी से शेयर करे या ना करे, सबसे पहले वो आपसे शेयर करके, कॉल करके आपको बताना चाहते हैं कि देखो मेरे लाइफ में ये हो गया, तो अब हम दोनों साथ में रह सकते हैं, अब हम दोनों साथ में ज़िंदगी जी सकते हैं। ये चीज़ है। ओके, कुछ लोगों की भाग्य और किस्मत बहुत अच्छी हो रही है इस वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय जो कि आपकी गुड मैच, आपकी डिज़ायर पर्सन है, आपकी क्रश हो सकती है, या हो सकते हैं वो इंसान आपको भी पसंद कर रहा है और उस इंसान के साथ आपकी ग्रेट केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में डायरेक्टली एक ऐसा इंसान आ रहा है जिस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया, वो इंसान से मिले नहीं हो कभी, लेकिन ऐसा कोई इंसान आ सकता है। अगर आपके बहुत बैड कर्म रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि रॉकी रिलेशनशिप में आप फंस सकते हो। बहुत सारे लोग जिनके अच्छे कर्म रहे हैं वो अब डायरेक्टली एक अच्छे मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छे इंसान को, एक गुड मैच, गुड पार्टनर को, बहुत ही केयर करने वाले, डीप कनेक्शन होगा उस इंसान के साथ। ऐसे कनेक्शन में आप आ सकते हैं, ट्रू कनेक्शन में, जो आपको फ्लोरिश करने में, ग्रो करने में, जर्नी में हेल्प करे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक पॉइंट और दिख रहा है, कहीं शिफ्ट करने वाले हो, और अगर कहीं आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं या दूसरी कंट्री में हो और उस कंट्री से एक जगह से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो, तो भी हो सकता है कि आपको आपका लव पार्टनर मिलने वाला है। ओके, देखो यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तब आएगी जब आप ह्यूमैनिटी के लिए, लोग के लिए भी थोड़ा सोचेंगे और एम्पैथेटिक होंगे। आपके लाइफ में सबसे पहले फिजिकल और एक मेंटल स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है, जिसकी वजह से आप अपने करियर में कुछ कर नहीं पा रहे, पर इस समय आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं, अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं। काम करते हुए भी करियर लाइफ में आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है वेरियस सर्कमस्टांसेस में। अब आप बोलोगे मुझे एडजस्ट करना अच्छा नहीं लगता, मैं है ही नहीं मेरे अंदर कोई एबिलिटी, तो आपके अंदर एबिलिटी डाली जा रही है कि आप एडजस्ट कर सकें। ओके, तो हो सकता है आप अपना खुद का फास्ट फूड आउटलेट, गारमेंट बिजनेस, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, ग्रीन एनर्जी बिजनेस, रेस्टोरेंट, होटल, ठीक है। हो सकता है कि आप ट्रैवल एजेंसी, टेक्सटाइल बिजनेस, ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, रियल एस्टेट एजेंसी ज्वाइन कर लो। ओके, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो सकता है आपका, कुछ ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो सकता है, हैंडमेड क्राफ्ट प्रोडक्ट हो सकता है, ग्रॉसरी, प्रिंटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फ्लावर फार्मिंग, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे आपके लिए। हो सकता है करेंसी ट्रेडिंग, इवेंट प्लानिंग, फोटोग्राफी, फास्ट फूड ज्वाइन, योगा स्टूडियो, पेड बिजनेस, डे केयर बिजनेस, ओके, डांस स्टूडियो, म्यूज़िक स्टूडियो, क्लॉथ बुटीक, ट्रैवल प्लानर, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लाइक नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, तो थोड़ा सेफ़ रहने को कहा जा रहा है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सेफ़ रहने की ज़रूरत है। ओके, और एक दो पॉइंट और बताना चाहती हूँ। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की जॉब लगने वाली है, और प्रोफेशन अगर आपका जैसे लॉ से रिलेटेड है, अगर नहीं भी है तो लॉ के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। लॉयर है, एडवोकेट है, जज है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लीगल एडवाइज़र है, नोटरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब लगने वाली है। हो सकता है कि दूसरे स्टेट में चले जाओ, दूसरे स्टेट की कोर्ट में चले जाओ, अपने ही जगह में, अपने ही स्टेट के कोर्ट में आपकी जॉब लग जाए, ये कुछ चांसेस दिख रहे हैं। ओके, ये काफ़ी हाई चांसेस है। अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी पेड पर्सनल लिंक ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।